जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें संभाला है, बीते समय से लेकर आज तक हमारी रक्षा की है और ये आज का पाक और पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया है। प्रियो, सच में ये दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित कर दें। आइए प्रियो, सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के हाथों में अपने आप को देंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे ताकि हम परमेश्वर से वचन के माध्यम से बात करें। आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो, स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। आपने बीते समय में प्रभु हम सबको संभाला। प्रभु जी, हम अपने सभी भाई बहनों को, अपने आप को और जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदाबंद, उन सभी को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा, और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें हम सबके बीच में प्यारे प्रभु, ताकि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम वचन के माध्यम से प्रभु जी आपसे बात करें और जीवन में हम आत्मिक उन्नति करें। हम सबको बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दें प्यारे प्रभु, ताकि हम आपकी दी हुई बुद्धि से प्रभु जी इस संसार में नेक और अच्छे कामों के लिए हम आगे बढ़ने पाएं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। इन तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर हम संसार में रहते हुए प्रभु जी हालेलुया हर एक बुराई से प्रभु जी हम दूर रहें खुदाबंद, हर एक दुष्ट शक्ति से हम बचाए जाएं प्यारे परमेश्वर, शैतान की हर युक्ति से प्रभु जी हम लड़ सकें प्यारे परमेश्वर। प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय में 3 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ूंगी। ये खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है और दूसरा दृष्टांत है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी और परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे वचन को सुनने में, समझने में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और उस घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 100 भेड़ें हैं। प्रभु जी अपने चेलों से तमाम दृष्टांतों में बात किया करते थे, हम सभी लोग जानते हैं, और उन्हीं में से एक दृष्टांत यह है कि एक व्यक्ति की 100 भेड़ें होती हैं और उनमें से एक खो जाती है। तब वो व्यक्ति 99 भेड़ों को छोड़कर जो एक खो जाती है उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और जब वो मिल जाती है तो उसे कंधे पर उठाकर खुशियां मनाते हुए अपने घर को लौटता है। और जब वो अपने घर को लौटता है प्रियो, अपने दोस्तों के साथ जो आसपास के और भी लोग होते हैं उनको बुलाता है और बताता है कि मेरी जो एक भेड़ खो गई थी वो मिल गई है, मेरे साथ खुशियां मनाओ। प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं अपने चेलों के साथ, वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि चेलों के साथ वो तमाम दृष्टांतों में बात करते थे और चेले बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना करते थे। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भेड़ खो गई थी
उसी प्रकार यदि कोई भी मनुष्य अपने रास्ते से भटक जाता है, किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति उसे रास्ते से भटका देती है, चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी हों, जब वो अपने रास्ते से किसी कारणवश भटक जाता है या पाप में गिर जाता है, और जब वो वापस आता है, तब हमारे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि जब वो व्यक्ति अपने पाप से मन फिरा लेता है, जब वो उस भटके हुए रास्ते से वापस आता है और पिता के पास जब वो वापस आता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन जो हम मनन कर रहे हैं वो उसके मुख से निकला है, और प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन सच में हमारे जीवन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण है। बस हमें इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। दूसरा दृष्टांत यह है कि एक स्त्री के पास 10 चांदी के सिक्के होते हैं और उसमें से एक खो जाता है। वो अपने घर में यानी पूरे घर में बड़ी लगन के साथ झाड़ बुहार कर, दिया जलाकर उसे ढूंढती है, और जब वो सिक्का उसे मिल जाता है तो वो अपने पड़ोसियों और सहेलियों को इकट्ठा करती है, अपने सखियों को इकट्ठा करती है और कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि खोया हुआ सिक्का मिल गया है। यीशु मसीह फिर से यही बात कहते हैं, अपने चेलों को बताते हैं कि जब एक मनुष्य किसी भी प्रकार से पाप में गिर जाता है, किसी भी प्रकार से वो भटक जाता है, अपने मार्ग से भटक कर अलग हो जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी उलझनें होती हैं और शैतान की तमाम दुष्ट शक्तियां उस पर प्रबल होना शुरू हो जाती हैं। किसी भी प्रकार से यदि वो भटक गया है, रास्ते से अलग हो गया है, और वो जब वापस आता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसी प्रकार से प्रियो, हमारा परमेश्वर आनंदित होता है जब हम किसी भी प्रकार से भटक कर वापस आ जाते हैं, यानी हमारा परमेश्वर हमें ढूंढता है। हम भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमें ढूंढता है, वो चाहता है कि हम वापस आ जाएं। एक दृष्टांत और है 2 पुत्रों का। उसमें छोटा बेटा वो भी भटक जाता है, वो अपना हिस्सा लेकर चला जाता है दूर देश को और सब कुछ उड़ाकर चला आता है। प्रियो, और जब वो वापस आता है तो अपने पिता के पास जब वो आता है तो उसका पिता उसे बड़ी तैयारी के साथ उसका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर भी प्रियो, जब हम प्रभु से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं और जब हम वापस आते हैं तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है सच में वो आनंदित होता है। सो प्रियो, हम इन दृष्टांतों के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन यदि किसी भी प्रकार से रास्ते से भटक गया है,
किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है प्रियो, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप बीमारी के कारण, दुख के कारण, तकलीफों के कारण, कष्टों के कारण, कमी घटी के कारण या किसी भी संगति के कारण आप भटक गए हैं, आप प्रभु के पास आ जाइए, वापस आ जाइए। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, ताकि स्वर्ग में आपके वापस आने की खुशियां मनाई जाएं, आनंद मनाया जाए। प्रभु कतई नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी भेड़ भटके। हम सब प्रभु की भेड़ें हैं। प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है और जो उसकी भेड़ें हैं वो अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। सो प्रियो, हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के वचनों को पहचानें, वचनों को जानें, वचनों को समझें और हम भटक गए हैं किसी भी प्रकार से, तो हम वापस परमेश्वर के पास आ जाएं। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु की जय और तारीफ हो मेरे प्रभु। सच में मेरे प्यारे परमेश्वर, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं प्रभु जी, और आप कतई नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी बच्चा यानी कोई भी संतान, आपकी कोई भी भेड़ इस पृथ्वी पर भटके। प्रभु जी, आप उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। पिता, आप वो परमेश्वर हैं, हालेलुया, जिसने अपने एकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और हमारा उद्धार हो। उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु जी आप अपने लहू की सुरक्षा दें। आपके लहू में सुरक्षित रहते हुए जीवन में हमारे सभी भाई, सभी बहन आत्मिक उन्नति करें, उनके जीवन बचाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यदि कोई जवान बच्चा किसी भी तरह से भटक गया है, प्रभु जी आप उसको वापस लाइए। प्यारे परमेश्वर, आप सहायता कीजिए। यदि कोई टूटा हुआ है हृदय से, परमेश्वर खुदाबंद आप परमेश्वर आप उनको सांत्वना दीजिए और एक जरिया उनके जीवन में दीजिए प्यारे परमेश्वर, कि वो अपने जो टूटा हुआ उनका हृदय है परमेश्वर, उस हृदय को लेकर परमेश्वर वो तेरे पास आए प्रभु जी। वो इधर उधर भटके नहीं, ताकि आप उन्हें शांति दें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। और परमेश्वर आप अपने लोगों की सहायता करते हैं प्रभु। मैं इतना जानती हूँ कि आप अपने बंधुओं को कभी छोड़ते नहीं हैं, आप अपने बंधुओं को कभी त्यागते नहीं हैं, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज के पूरे दिन में परमेश्वर हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं, विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।